गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लाइव क्लास में आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास का एक ग्रामर का इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आप लोगों के सभी के जो कोर्स है थर्ड फोर्थ फिफ्थ का, उसके भीतर ये टॉपिक बताया जाता है, आता है काम में। तो पहले भी हमने इसके बारे में एक जनरल डिस्कस करी थी, नॉर्मली आप लोगों को हल्का फुल्का बताया था। आज आज के ग्रामर के इस टॉपिक में आज हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जेंडर के बारे में अपने को ये याद रखना है कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से यदि पूछो तो कोई 2 बताता है जेंडर, कोई 3 बताता है, कोई 4 बताता है, तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए आपको को याद रखना है कि 2 3 4 कितने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जवाब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए हर स्टूडेंट्स का। तो देखिए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जेंडर जो है, सबसे पहले बात तो हम ये पता करें कि जेंडर होता क्या है। ये चीज़ हमें समझनी है कि जेंडर होता क्या है। तो जेंडर का मतलब रहता है एक ऐसा शब्द जिससे अपने को ये पता लगता है कि कोई चीज़ फीमेल है, मेल है, या कोई नपुंसकलिंग चीज़ है, न्यूट्रल जेंडर से बिलोंग करने वाली चीज़ है, या कॉमन जेंडर से बिलोंग करने वाली चीज़ है। तो हमारे को स्त्री पुरुष के बारे में जिस शब्द से पता लगता है उसी को हम लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ए वर्ड विच डिफर्स मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। तो ये कहता है कि एक वर्ड जो कि स्त्री और पुरुष को अलग कर देता है या स्त्री और पुरुष के बारे में बताता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। अब जेंडर जो है अंग्रेजी भाषा के भीतर 4 होते हैं, ये ध्यान रखना है। अंग्रेजी भाषा के भीतर कितने टाइप होते हैं जेंडर के? 4। अब कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छे से सभी स्टूडेंट समझ लीजिएगा। अब देखें, अंग्रेजी में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, इंग्लिश भाषा में 4 जेंडर होते हैं। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि आप लोगों की क्लास में ये सवाल पूछा जाता है कि जेंडर कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन सा वर्ड इसके भीतर आता है। तो देखिए, सबसे पहले मस्क्यूलाइन, इसे हम कहते हैं पुल्लिंग, इसे हम कहते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग से मतलब आप समझ सकते हो पुरुष। उसके बाद सेकंड नंबर जो रहता है मस्कुलाइन, फर्स्ट जेंडर होता है। सेकंड जेंडर जो है वो होता है आपका फेमिनाइन। फेमिनाइन फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, ये होता है स्त्रीलिंग। फिर बात करते हैं हम थर्ड नंबर की, इसको हम कहते हैं न्यूटर। न्यूटर से मतलब होता है नपुंसक, इसको हम कहते हैं नपुंसकलिंग। और चौथे नंबर का जो अपना जेंडर होता है वह होता है कॉमन, यानी कि उभय लिंग। उभय लिंग का मतलब रहता है, यदि उभय शब्द का बताऊं मैं आपको अर्थ, तो उभय का मतलब होता है दोनों, और दोनों का मतलब होता है स्त्री भी प्लस पुरुष भी, दोनों आते हैं इसके भीतर। तो यहां ध्यान रखना है स्त्री व पुरुष। अब आप लोगों को इन चारों प्रकार के जेंडर के भीतर कौन सा वर्ड किसके भीतर आएगा, किस जेंडर में आएगा, ये चीज अपने को अच्छे से पता करनी है, अच्छे से याद रखनी है। तो कैसे करें ये चीज मैं आपको समझाता हूं। अभी देखें, सबसे पहले ध्यान रखें कि मस्कुलाइन जेंडर के भीतर कौन से वर्ड्स आएंगे। मस्कुलाइन जेंडर के भीतर वो सभी वर्ड आएंगे जो पुरुष जाति से बिलोंग करते होंगे। अब जैसे मैं आपको बताऊं, कॉक, पीकॉक, मैन,
डॉग, गर्ल, सॉरी, बॉय, हस्बैंड, सर। आप सभी को ये वर्ड नजर आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि और नहीं होते, अंग्रेजी में कोई दूसरे वर्ड्स नहीं होते, बहुत से हैं। तो अंग्रेजी तो भरी पड़ी है इन सभी शब्दों से, जेंडर के वर्ड से। तो अपने को कुछ उदाहरण देखने हैं। जैसे अब देखिए कि कॉक, कॉक का मतलब आप जानते हैं मुर्गा, पीकॉक का मतलब मोर, उसके बाद मैन है तो आदमी, डॉग है जैसे कुत्ता, बॉय है लड़का, हस्बैंड पति, और सबसे लास्ट में सर, तो सर मतलब श्रीमान। अब जैसे ये वर्ड दे रखे हैं, ये सभी किस जेंडर में आएंगे? ये सभी आपके मस्कुलाइन जेंडर में आएंगे, क्योंकि ये सभी क्या हैं? पुरुष हैं। तो पुरुष जाति से बिलोंग करते हैं, सभी नर हैं, इसी वजह से इनको हम मस्कुलाइन जेंडर में मानेंगे, मस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। अब इनके विपरीत स्त्री, पुरुष के विपरीत होती है स्त्री। तो अब स्त्री की यदि हम बात करें तो इसमें स्त्रीलिंग में सभी स्त्री आएंगी या मादा आएंगी, और इसमें सभी नर आएंगे। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि स्त्री के भीतर कौन कौन से होंगे। जैसे कॉक वर्ड है तो कॉक का हैन हो जाएगा, पीकॉक है इसका पी हैन हो जाएगा, या जैसे आपका मैन है तो इसका वुमेन हो जाएगा। फिर है जैसे डॉग तो डॉग का बीच हो जाएगा। उसके बाद है जैसे बॉय तो इसका आप गर्ल बना देंगे। हस्बैंड है, हस्बैंड का हो जाएगा वाइफ, और उसके बाद जैसे सर है तो सर का हो जाएगा मैडम। अब यहाँ आप लोगों ने देखा कि ये जितने भी लोग थे ये सभी पुरुष थे, और यहाँ आपको जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ये सभी स्त्रीलिंग के हो गए। जैसे मैन, हैन का हो गया मुर्गी, पीहन का हो गया मोरनी, वुमेन का हो गया औरत, बिच का मतलब हो गया कुतिया, गर्ल का हो गया लड़की, वाइफ का हो गया पत्नी, मैडम का हो गया श्रीमती। यहाँ पर सर का मतलब आपको ध्यान रखना है, ये अध्यापक भी लगा सकते हो आप। सर अध्यापक हो गए, और यहाँ मैडम क्या होगी आपकी? अध्यापिका। आप अध्यापक और अध्यापिका लगा लीजिए। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जितने भी पुरुष थे वो सभी स्त्रीलिंग में हमने चेंज कर लिए। अब बात करते हैं नपुंसक लिंग की। नपुंसक लिंग के अंदर वो वर्ड्स आते हैं, अब जैसे हमने जाना कि मस्कुलाइन में तो वो सब वर्ड आते हैं जिनमें पुरुष आएंगे, मेल आएंगे। तो ये ध्यान रखना आपने को, ये तो सब क्या होते हैं? मेल। ये सब क्या होते हैं? फीमेल। अब हम बात करें कि नपुंसक लिंग की। नपुंसक लिंग में वो सभी वर्ड आएंगे जो ना तो मेल होंगे और ना फीमेल होंगे, यानी कि निर्जीव वस्तुएं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, वो सब किस में आ जाएंगी? न्यूट्रल जेंडर में। तो न्यूट्रल जेंडर में जैसे मान लो टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, बुक, या जैसे स्कूटर, बाइक, बस। अब जैसे आपको ये वर्ड सभी नजर आ रहे हैं, ये सभी निर्जीव चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इन सभी शब्दों को हम किस में मानेंगे? इनको न्यूट्रल जेंडर के भीतर मानेंगे। अब हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर क्या चीज होता है? तो अभी इसका मैंने आपको बताया, जिसका नाम ही कॉमन, ना तो स्त्री और ना पुरुष, दोनों ही इसके भीतर शामिल किए जाएंगे। आदमी भी आएगा, औरत भी आएगी, स्त्री भी आएगी, पुरुष भी आएगा, दोनों ही ऐसे वर्ड। अब आप सोच के देखिए ऐसे कौन से वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, आपको मैं बताऊं तो बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो स्त्री और पुरुष के भीतर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये स्त्री पुरुष के भीतर आने वाले कौन से शब्द हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके भीतर, कॉमन जेंडर के भीतर, वो सभी शब्द आते हैं जो कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई औरत भी हो सकती है, कोई आदमी भी हो सकता है। अब आप सोच के देखिए ऐसे कौन से वर्ड्स हैं।
तो ऐसे वर्डों में कौन कौन से वर्ड आते हैं, मान लीजिए जैसे सबसे पहले आ गया टीचर, दूसरा आ गया जैसे आपका टेलर, जैसे आ गया आपका साइंटिस्ट, जैसे आपके आ गया डॉक्टर, ड्राइवर, या जैसे इंजीनियर। आप लोगों ने देखा, या जैसे क्लर्क। अब आप सभी लोगों ने देखा कि जितने भी स्टूडेंट, ये जितने भी वर्ड्स अभी आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको, ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जिनका नाम जो है या जिनका जो पद है, अब जैसे मान लो टीचर हो गया, टेलर हो गया, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, ड्राइवर है, इंजीनियर है, या आपका क्लर्क, ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है। तो ऐसे जितने भी वर्ड हैं अंग्रेजी के भीतर, वो सभी आपके कॉमन जेंडर के भीतर आएंगे। आप उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर वापस एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि याद रखना है जेंडर का जो टॉपिक है, ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और आपका कॉमन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर में वो सभी शब्द आएंगे जो पुरुष हो सकते हैं, नर हो सकता है या मेल, तो तीनों में से कुछ भी चीज आएगी तो आप उसको मस्कुलाइन जेंडर में रखेंगे। एग्जांपल दिया जैसे हमने कॉक, पीकॉक, मैन, डॉग, बॉय, हस्बैंड और सर, जैसे इस प्रकार के उदाहरण दिए, ये सभी के सभी आपके किस जेंडर में आए, ये मस्कुलाइन जेंडर में आए। अब इनके अपोजिट हम बात करें तो फेमिनाइन जेंडर से जुड़ने वाले कौन से वर्ड हो गए, वो हो गए हैन, पी हैन, वुमेन, बिच, गर्ल, वाइफ, मैडम। ये इन सभी पुल्लिंग वर्डों का हमने स्त्रीलिंग बना दिया, यानी कि ये मेल फीमेल बना दिए और ये मेल हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं नपुंसकलिंग की, तो नपुंसकलिंग के भीतर ना स्त्री होगी ना पुरुष होगा क्या, तो निर्जीव चीज होगी, नॉन लिविंग थिंग होगी। वो सभी नॉन लिविंग थिंग्स किस में आएंगी, वो नपुंसकलिंग के भीतर आएंगे। और सबसे अंत में आपका जो चौथा जेंडर रहता है, कॉमन जेंडर के नाम से हम जिसे जानते हैं, तो इस कॉमन जेंडर के भीतर आपको क्या दिया जाएगा, तो इस कॉमन जेंडर के भीतर आपको वो सभी वर्ड्स आएंगे जो कोई स्त्री भी होगी और कोई पुरुष भी होगा, यानी कि मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो जैसे कि आपका एग्जांपल दिया टीचर, अध्यापक। अब अध्यापक के भीतर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। उसके बाद जैसे टेलर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, ड्राइवर, इंजीनियर, क्लर्क, ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा जेंडर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किन चीज़ों को डिवाइड इसमें किया जाता है, कौन से जेंडर में किन वर्ड्स को शामिल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम के भीतर कैसे पूछता है सवाल, तो ये ध्यान रखना है। जैसे आपको वर्ड दे दिया जाएगा कॉक या मैन या डॉग, बॉय, ऐसे वर्ड दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इनका फेमिनाइन जेंडर बनाओ, या उल्टा कर सकता है, जैसे फेमिनाइन जेंडर का वर्ड दे दिया तो उसको मस्कुलाइन जेंडर में चेंज करवाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा 1 से 2 बार, और बाकी आपके बुक में बहुत से ऐसे वर्ड आते हैं तो उनको भी आप सर्च करके अलग अलग टेबल बना करके लिखने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा वर्ड किस जेंडर में आता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक्स।